तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि एसिड और बेसिस जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो हमने उसमें यहाँ तक डिस्कस कर लिया था हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, और हमने उसमें ये रिएक्शन भी देखी थी कि हमने बेस ले लिया था NaOH और एसिड ले लिया था हमारे HCl। जब इनकी रिएक्शन हुई थी तो क्या मिला था हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बताया था। सो आज इससे आगे का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल से साइंस के फुल कोर्स की वीडियो डेली मिलने वाली है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इससे आगे का पढ़ते हैं। आज जो हमारी हेडिंग है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे हम किससे, एसिड के साथ। ये एक्टिविटी है, पहले ये एक्टिविटी देख लेते हैं क्या है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। अब आपको क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है थोड़ा सा अमाउंट में एक बीकर में, और उसमें जो है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो उसमें कलर का चेंज होगा सॉल्यूशन का, वो आपको नोट करना है कि जो कलर होगा उसका क्या, उसमें क्या चेंजेस आएंगे उस कलर में, सॉल्यूशन के कलर में। वही है नीचे मैं आपको बताता हूँ। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, यानी जो सॉल्यूशन का कलर है वो आपका ब्लू ग्रीन हो जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन का कलर है वो आपका ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और उसमें कॉपर ऑक्साइड है ये डिजॉल्व हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अब ये इसका ब्लू ग्रीन जो कलर आएगा वो किस वजह से आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड, क्योंकि उसमें कॉपर सेकेंड क्लोराइड फॉर्म होगा जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन में चेंज हो जाएगा। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। अब जो जनरल जो रिएक्शन होती है हमारी, जैसे मैथ में होते हैं जनरल फार्मूला, वैसे ही जनरल जो रिएक्शन होती है बिटवीन मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में वो कैसे लिखी जाती है। ये हमारा मेटल ऑक्साइड और ये है एसिड, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो आपको पता ही है। अभी मैंने आपको जो ऊपर रिएक्शन करवाई थी एसिड और बेसिस वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बिल्कुल उसी टाइप की रिएक्शन है। उसमें भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है और इसमें भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनने वाला है। आगे देखते हैं आगे क्या है। नाउ राइट एंड द बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन। सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, जो कि अभी मैंने आपको बताया जो मेटल ऑक्साइड है रिएक्ट करेगी एसिड से तो वो गिव क्या देगी हमें, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करी थी वो किसके सिमिलर है, जो मेटल ऑक्साइड वाली रिएक्शन है उसके सिमिलर है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है। मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अभी हमने मेटल ऑक्साइड की एसिड से की थी, अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस से रिएक्शन करने वाले हैं, फिर देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप इसमें किसकी रिएक्शन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5, जो कि अभी एक्टिविटी 2.5 में हम देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, ये आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, CaOH का उल्टा है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का उल्टा है, ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। विच इज़ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है और वो रिएक्ट किससे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब ये क्या हमें प्रोडक्ट देने वाला है, ये देगा हमें सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि अभी हमने इससे पहले दो रिएक्शन देखी थी बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है ये भी रिएक्शन। बेस और एसिड की रिएक्शन, एसिड बेस की कराओ तो भी हमें वही मिलने वाला है, और अगर बेस की एसिड की कराओ तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। ऐसी अभी हमने करी थी मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ तो अभी हमें वही रिजल्ट मिला था, और नॉन मेटल की बेस के साथ करेंगे तो अभी हमें वही रिजल्ट मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर। आगे देखते हैं। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, जो कि अभी मैंने आपको बताया जो किसके सिमिलर रिएक्शन है, बेस और एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट
नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में। अभी उसके ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप करिए और अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब ये देखना है हमें कि एसिड और बेसिस में कौन सी चीज़ कॉमन है। वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जितने भी एसिड होते हैं हमारे, एसिड जितने भी होते हैं, जैसे हमारा NaCl H2SO4 और HNO3, यानी कि HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो जितने भी हमारे एसिड होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, सो मान लीजिए कि हमने मेटल यानी Na की रिएक्शन करी HCl से, यानी कि एसिड से, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा हमें NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर HCl एसिड लिया, अब हम यहाँ पर दूसरे एसिड लेके देखेंगे इसी रिएक्शन में, तो अभी हमें वही मिलने वाला है। जैसे हम लें Na और इस बार हम एसिड है वो लें हमारा H2SO4। सो अब हमें इसके प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, NaSO4 प्लस H2, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है। सो एसिड की जितने भी एसिड होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। व्हाट लीड टू दिस सिमिलर इन प्रॉपर्टी। अब इसमें ये सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों होती है। वी सॉ इन एक्टिविटी दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद मेटल। अभी आपने जो एक्टिविटी देखी थी ऊपर, उसमें क्या था, जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था Na प्लस HCl का, तो उसमें क्या बना था हमारा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी उसमें हमारी। तो जितने भी हमारे एसिड होते हैं जब वो मेटल से रिएक्शन होती है उनके साथ, तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें रिएक्टिंग पर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सो हाइड्रोजन गैस सीम टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। अब एक और हमें यहाँ पर एक चीज़ मिलती है कि हाइड्रोजन गैस है जो वो एसिड में सर जितने भी एसिड होंगे उसकी रिएक्शन होगी मेटल से, तो सब में हाइड्रोजन गैस है वो कॉमन होगी। एक चीज़ और नोट करने की यहाँ पर, अब देखते हैं आगे। Let us perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic। ठीक है, जितने भी हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें, तो वो हमारे कंपाउंड कौन से होंगे, वो होंगे हमारे एसिडिक। ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि let us perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic। अब ये एक्टिविटी देखते हैं हम। सो पहला पॉइंट है एक्टिविटी में टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इनमें से ये ग्लूकोज में से, एल्कोहल में से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में से कोई सा भी एसिड आप चूज़ कीजिए, ठीक है। उसमें फिक्स टू नेल, यानी अब आपको जो सॉल्यूशन है, एक बीकर है, बीकर में ये आपका बीकर, ठीक है, और उसमें ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब उसमें आपको क्या करना है, फिक्स्ड टू नेल, ये लिखा हुआ है फिक्स्ड टू नेल। तो अब आपको उसमें कॉर्क होता है, ये है कॉर्क, इसको बोलते हैं हम, हैं। अब आपको इसमें दो ये लगाना है, नेल बोलते हैं आप कील को, ठीक है। आपको उसमें 2 नेल फिक्स करनी है, 2 टर्मिनल। अब उसमें 2 टर्मिनल पे आपको 2 नेल फिक्स करनी है और उसमें 6 वोल्ट का सप्लाई करना है, यानी कि आपको उसमें 6 वोल्ट की करंट सप्लाई करनी है। और आपको एक चीज़ और करनी है, उसमें एक बल्ब भी लगाना है आपको, हैं। बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर। अब ये आपको जिस सब मैंने अभी बताया वो इस फिगर में दिया हुआ है। अब हम इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट देखेंगे, जो हमारा जो सम डाइल्यूट एसिड इन द बीकर एंड स्विच ऑफ करंट, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपको अभी आपने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, वही चीज़ अब हम नीचे पढ़ने वाले हैं। सो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। अगर आपने उसमें एसिड डाला है और उसको, ये रहा इसमें NaCl है, वो HCl, यानी कि आपने इसमें एसिड डाला है
और जब उसमें आप एसिड डालेंगे तो बल्ब जो है हमारा वो ग्लो होगा, ये लिखा हुआ उसमें नीचे, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, जो कि आपको फिगर 2.3 में मैंने दिखाया। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इसमें जो बात है पॉइंट नोट करने वाली ये है कि ग्लूकोज एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बल्ब का जो ग्लो होना ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कि करंट फ्लो हो रहा है हमारा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। अब ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आएगा, ये सॉल्यूशन में से आएगा बाय आयंस के फॉर्मेशन से, आयंस के फॉर्मेशन से ये आएगा। आगे देखते हैं, एसिड कंटेन H प्लस आयन एज कैटाइन एंड एनाइन सच एज Cl नेगेटिव in HCl, NO3 negative in HNO3, SO4 2 minus in H2SO4। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एसिड जो होते हैं हमारे वो H पॉजिटिव आयन होती हैं एसिड के अंदर, और जो हमारे बेस होते हैं उनमें होती है हमारी OH नेगेटिव आयन। तो जो अगर आपको एसिड की अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट आर एसिड, सो एसिड्स दो सब्सटेंस विच कंटेन H पॉजिटिव आयन, दीज आर एसिड, सो वो हमारे एसिड होते हैं। अब आगे देखते हैं, सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। सो ये सजेस्ट करता है कि एसिड जो हमारे वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। अब एक्वस का मतलब क्या होता है, ये एक्वस है, यहाँ एक्वस लिखा हुआ, सो एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है जहाँ पर भी आपका एक्वस लिखा हो तो समझ लो उसमें कि वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन है वो, यानी कि उसके अंदर वाटर ऐड है, वो होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, जो कि हमारा क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। अब आप क्या करेंगे, यही एक्टिविटी जो अभी आपने ऊपर की है उसको रिपीट करेंगे, लेकिन अब आप उसमें एल्कली को लेंगे। एल्कली क्या होता है, एल्कली जो होते हैं वो भी हमारे बेसिस होते हैं, वो एल्कली हमारे वो भी बेसिस होते हैं, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब अभी आपने पीछे पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था हमारा बेस, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होती हैं बेस में। और जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या था, ये भी हमारा था बेस। और आगे क्या लिखा है इसमें, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। अब आप इसमें क्या कंक्लूड करेंगे इस एक्टिविटी में, क्या आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, आगे देखते हैं। व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अब जो हमारी दूसरी चीज़ है कि एसिड और बेस को जब आप वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अब हम ये पढ़ने वाले हैं। सो डू एसिड प्रोड्यूस आयन इन ओनली एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारे एसिड होते हैं वो जो आयन को प्रोड्यूस करते हैं वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही करते हैं। आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं एक्टिविटी। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। अब आपको 1 ग्राम NaCl लेना है क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में। ये एक टेस्ट ट्यूब है, आपको इसमें NaCl लेना है, यानी कि ये लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड आपने ले लिया है, ठीक है। एंड सेट अप द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.4। अब अपैरेटस क्या होता है, ये जो पकड़ने वाला सिस्टम होता है इसको, वही होता है हमारा अपैरेटस। जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है उसको पकड़ने का, जो ये चिमटी जैसी दिखाई दे रही है आपको, उसको बोलते हैं हम अपैरेटस। एड सम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि H2 H2SO4। अब आपको उसमें थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ठीक है। वाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर इज़ अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी टेस्ट ट्यूब। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर से कोई गैस जो है वो बाहर निकल रही है, वो आपको देखना है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको यहाँ पर जो आपका लिटमस पेपर है उसको वहाँ पर लगाना है,
और आप क्या देखेंगे उसमें कि लिटमस पेपर का कलर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सॉल्यूशन। सो आपको इसमें दोनों के जो कैरेक्टर हैं HCl के, ड्राई HCl गैस के और HCl सॉल्यूशन के, वो बताने हैं। सो अब आगे पढ़ते हैं हम। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करेगा कि हाइड्रोजन आयन है वो HCl में प्रोड्यूस होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जब उसमें वाटर डालेंगे तभी प्रेजेंट होंगी। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अगर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब ये वाटर में जो आपको ये आयंस देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये आपको विदाउट वाटर नहीं मिलेगा, इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे एग्जांपल भी दिया है, यानी कि HCl आपका एसिड और वाटर यानी कि H2O। जब इसकी रिएक्शन करी हमने तो H3O मिला हमें और Cl नेगेटिव मिला, ये था। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन जो है केवल अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये कब एग्जिस्ट करेंगी? जब आप उसमें वाटर के मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देंगे। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन इन एज पॉजिटिव एक्वस। और हाइड्रोनियम आयन जो H3 होता है, H3O होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन कैसे है? जो हमारा सिंगल H होता है यानी कि हाइड्रोजन, उसको जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है हमारा H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन। आगे देखते हैं। वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, यानी कि आपने क्या देखा अब इसमें जो आपको कंक्लूजन मिला वो कि एसिड जो होते हैं हमारे वो H पॉजिटिव भी आयन प्रोड्यूस करते हैं और H3O पॉजिटिव भी करते हैं, यानी कि आपकी हाइड्रोनियम आयन इन वाटर में करते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। अब हम देखेंगे कि जब हम अभी तक हम एसिड को कर रहे थे, अब हम बेस को करेंगे तो क्या होने वाला है उसमें। सो NaOH हमारा बेस होता है, यहाँ लिखा हुआ NaOH। जब हमने इसको वाटर में ऐड किया तो हमारा जो अब हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, सो प्रोडक्ट में मिला हमें Na, ठीक है, जो होता है हमारा मेटल। और आपको मिला OH नेगेटिव। OH को होता है हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब ये दो रिएक्शन और लिखी हुई हैं वही बेस की, लेकिन अब ये आप देख लीजिए, मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। सो बेस इज जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, जो कि अभी मैंने बताया जो बेस होते हैं हमारे वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। अब जो मैंने भी आपको बताया जो एल्कली होते हैं वो भी हमारे बेस होते हैं, लेकिन वो कौन से बेस होते हैं जो कि वाटर में पूरी तरीके से सॉल्यूबल होते हैं, वो होते हैं हमारे एल्कली। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। आगे देखते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो हमारे जितने भी बेसिस होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जितने भी बेसिस हैं सारे डिजॉल्व होंगे, वो सब हमारे एल्कली होंगे। मतलब कुछ बेस होते हैं वो हमारे जो प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कली का नाम दे देते हैं। एंड एल्कली इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि अभी मैंने आपको बताया एल्कली जो होते हैं वो हमारे बेस होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। दे आर सोपी टू टच। अब ये कैसे होते हैं? ये जो एल्कली होते हैं वो हमारे वो जब हम उनको टच करते हैं तो वो थोड़े सोपी होते हैं, यानी कि उसमें हल्के हल्के झाग से बन जाते हैं, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच देम। इनको आप कभी भी टच नहीं करें और ना टेस्ट करें। एज दे में कॉज हार्म, जो होते हैं वो आपको हार्म पहुँचाएंगे। विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल आर एल्कली। अब ये जो आपकी टेबल थी 2.1, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H positive ion and all bases generate OH negative ion. We can view the neutralization reaction as follows. अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने भी एसिड होते हैं कि वो H पॉजिटिव आयन ही प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जितने भी एसिड, और जितने भी हमारे बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो हम देखने वाले हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखने वाले हैं।
सो एसिड और बेस की जब आप रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि अभी आपने सबसे पहले रिएक्शन देखी थी। सो एसिड है हमारा HX प्लस MOH। सो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा ये, और ये हमें मिलेगा वाटर H2O। सो इसमें हमारी जो आयन होगी वो हमारी होगी H पॉजिटिव, और इधर होगी हमारी OH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ X है तो X और M, ये जो है हमारे X जो हमारा छुपा दिया गया है एसिड, ठीक है, और इधर M है जो हमारा वो बेस को छुपा दिया गया है, खाली केवल OH दिया गया है। अब आप यहाँ X की जगह Cl लिख सकते हैं यानी कि क्लोरीन, और M की जगह Na लिख सकते हैं। सो हमारा HCl और NaOH की रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके बताऊँ, X की जगह आप लिख सकते हैं Cl यानी कि क्लोरीन, और M की जगह लिख सकते हैं आप Na यानी कि सोडियम। सो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे HCl प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला, NaCl प्लस H2O। NaCl हमारा सॉल्ट, H2O हमारा वाटर। सो ये हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। अब देखते हैं आगे। अब ये एक्टिविटी है, ये आप एक्टिविटी खुद देख लेना, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है अभी, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। सो तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुका है, और जो आपका बचा हुआ है वो आपका अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।